बचपन तो उससे मेरा लड़का जो है जो 2-3 महीने का था तब उसको पोलियो अटैक आया हुआ था। बचपन से खेल नहीं पाया इसलिए उसने अपने आप को बहुत ये समझता है कि मेरे से कुछ नहीं होता है। फिर मैंने बोला नहीं, तू बड़ा हो जा, बड़ा होकर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, खुद को तू कर सकता है, तो किधर भी जाके तू खेल सकता है। मुझे उम्मीद नहीं था वो ज़िंदगी में कहाँ तक बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा। तो जब वो जैसे जैसे वो बढ़ने लगा, उसका ग्रेजुएशन किया, वेरी डिफ़िकल्टी से ग्रेजुएशन हो गया। ही इज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर उसमें जो चाहत था, उम्मीद था, वो देख के मुझे लगा वो कुछ कर सकता है। और इसके लिए मैं जितना भी प्रोफेशन इंकरेजमेंट करने का, फादर का सपोर्ट पूरा था, मदर का सपोर्ट था, वो सपोर्ट से वो आगे बढ़ रहा है। अभी वो जो कोई भी कुछ चीज़ वो जब करना चाहता है लाइफ में, हम कभी रोक टोक नहीं करते। कभी बोलेगा इधर जाने का, उधर जाने का, कभी पापा पहाड़ पे पिकनिक पे जा रहा हूँ, जा बेटा तो ऐसा करके दिखा। जब तेरे को टीवी में इंटरव्यू आ जाए तो हेलीकॉप्टर से जंप कर, वैसा कुछ करके दिखा जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, तू करके दिखा। तो मुझे अभी बहुत गर्व है जो नॉर्मल आदमी जो कुछ कर नहीं सकता है उससे भी ज़्यादा वो कर रहा है। दैट इज़। और वो अभी जो 2-3 मेडल लेके आया, गोल्ड मेडल अभी रिसेंटली उसने 7 दिन पहले गोल्ड मेडल लेके आया। अभी वो जा रहा है फिर से इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए उसके, और हांगकॉन्ग में उसको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हो गया। अगर उसमें वो कुछ अच्छा करे तो अच्छा करे, दैट इज़ उसका तकदीर है। तो मैं होप करता हूँ। परंतु क्या है, उस सब तरह से एक दिक्कत आ रही है जिसको, ये कि जो फेंसिंग गेम है, नोबडी नोज दिस गेम्स, और उसके दिस इज कॉस्टलीस्ट गेम, और उसका शौक है। तो इसलिए मैं वो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए हम लोग ने बहुत कोशिश कर रहा हूँ, देखता कहाँ तक का सपोर्ट मिल सकता है। हम लोग ने बहुत सा क्लब को अप्रोच किया है, ये न्यूज़पेपर इसमें सब में उसका आर्टिकल्स आए हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, सामना पेपर, सब में आए हुए हैं। और हमको जिस तरह से उम्मीद किया था उस तरह से कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर कोई अच्छा क्लब जो बोल जैसा लाइस क्लब है, रोटी क्लब है, कोई बड़ा बड़ा क्लब है, अगर इसको कुछ मदद कर सके तो उसके लिए अच्छा रहेगा, वो आगे बढ़ सके। अपने ही खेलने के सब बंदोबस्त किया, फिर खेलना चालू किया। फिर मैं बोला जे इतना लंबा जाएगा, बस से गिर जाएगा, इतना सामान लेके तू जाता है। बोले नहीं, गिर के तो उठने का वही मज़ा अलग है। तो मैं बोला ठीक है जा। तो मेरा तो टेंशन होता है जब तक नहीं आता है विवास, 2-3 बस चेंज करके इतना लंबा जाके खेल के फिर ऑफिस करके रात को आता है, ये थकता नहीं है। बोलते मम्मी थकेगा नहीं, थकने से तो कुछ काम नहीं बनेगा, मेरे को आगे जाने का, मेरे को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलने का। तो मैं बोला ठीक है, अपने कमाई करके कर रहे हो तो ठीक है, करो, देखो कितना सक्सेस मिलता है। ये खेल इतना ऐसा किया कि कितना पैसा खर्चा हो रहा है इसका। ये कमाता है कम, खर्चा जितना कम होता है, जितना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, कुछ कोई ट्रस्टी व्रस्टी कुछ पैसा बोला था देगा करके, कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला देखो कि जितना दिन होता है कंटिन्यू करो, फिर बाद में देखा जाएगा क्या होता है। थोड़ा मिलता तो सपोर्ट, तो ये इसका जो ये है विल पावर है आगे जाने का, वो मुश्किल हो रहा है। क्योंकि खर्चा इतना है, सामान का, इसका, व्हील चेयर का, ये सब इधर नहीं मिलता है, बाहर से लाना पड़ता है। तो हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, किधर से ला सकता है, उतने अफोर्ड कर नहीं सकता। कुछ हेल्प मिलता तो हम लोग को इसके लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है। ये खेलने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, और इतना ये नौकरी करके 2 पैसे के लिए इतना लंबा जाता है खेलने के लिए। इसने खर्चा तो छोड़िए, कुछ कितना इसको रात हो जाता है आने में जाने में, 2-3 बस चेंज करके इतना मेहनत से जाता है खेलने के लिए। इतना मेडल लिया, इतना मेहनत करके इतना लंबा लंबा जाता है अकेला ही पूरा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन थोड़ा पैसा होता तो अच्छा होता, लेकिन इतना खेल के पीछे इतना खर्चा है। थोड़ा गवर्नमेंट का भी कुछ सपोर्ट नहीं है, पेपर में इतना आया, कोई भी देने को तैयार ही नहीं होता है। ट्रस्टी लोग को भी हम लोग कितना ये किया कि थोड़ा
हेल्प होता तो हम लोग के लिए थोड़ा आसान होता, लेकिन वो कमाई करके अकेला इतना एफर्ट हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन उसका शौक़ है, लेकिन शौक़ भी पूरा करने का है, क्योंकि उसको खेलने का बहुत बचपन से ही था, लेकिन हो नहीं पाया पैर की वजह से। तो थोड़ा हेल्प मिलता तो हम लोग को भी आसान होता, इसका भी थोड़ा शांति मिलता मन को। फिर देखते हैं क्या होता है। The main reason for not receiving any sponsorship would be, I think, generally awareness. Most of the government people, corporates, they hardly know कि there are sports like wheelchair fencing or any para games, and even they are aware, they are not very sure कि do they have a capability to win abroad. So that's the main thing कि people are not very keen to sponsor. And secondly, I think people think कि there are so many causes in India where we can like for example there is poverty and child employment and so many factors. So they are also at many times confused ki which cause to sponsor or support rather than something else. So I don't blame them also, but if everyone starts to sponsor in their own maximum way, so I think it can make a difference in a long way ahead. Your expectations with the government or the political teams? The expectation would be ki, I mean, as for the local MLA or corporates, they do have to spend. I mean, as per the CSR which has been updated last year, it has been Paralympic sports support and health has been included officially under the CSR. So I think government has done their part of adding the CSR into their section so that corporate can help them and get the necessary benefits. But even after having so, corporates really think कि Paralympic is at the last level what they should support. Expectations from corporates and NGOs? Corporates from NGOs, I mean, as I said, कि CSR is already there, but people, I mean, I have personally spoken with, I mean, multiple corporates over the last couple of months. I mean, everyone has their own version of not supporting. I mean, I don't want to blame anyone, but still, I mean, they find a way of politely turning it down. Like for example, someone say ki we only support sport, but only able-bodied sports. I mean, someone will say ki we support a team sport, not an individual sport, right? So there are many reasons which corporates give. So you can't keep on challenging them or fighting them ki why is that so. So you have to live with it, and then you have to keep hoping ki some of the corporate will see it as an not an opportunity for them in advertising, but to actually make a difference in the society and grow the Paralympic sport awareness in India. Expectation from political parties, and if they should have any policies or budget for Yes, your so sport. if you ask me, I mean, entire Thane, I have contacted personally around 5 MLAs and corporates. I mean, firstly, it's very difficult to get an appointment with them with their busy schedule, and then secondly, as per, I mean, the current MLA, corporates or mayor have a fund with them, a sport fund which they can utilize to give to any sports body or an individual, but that so they do give, but they do give to only if their
district is having a football match or cricket match or some kind of a state match, they give support to them. From celebrities, I mean, the only reason I'm not able to get, I think they might help, but just because I don't have a direct contact with them, or I'm not able to reach the proper person. There are few mainline actors who have supported Paralympic sports person in past, right? So I mean, so when the main people can support, so I don't think so there should be an issue for other mainline Bollywood actor or actress to come ahead and support this kind of a sport. I mean, now that they have started supporting other sports like kabaddi and football, so I think there is a good chance ki they might help me if they are aware, or they know ki this ki there is something called a Paralympic sport, and they can actually make a difference by supporting me, or some kind I mean other Paralympic sports person who deserve some kind of sponsorship to get trained internationally and play at international level. जितने अभी तक प्लेयर्स देखे मैंने, उसमें जो प्लेयर्स हैं सिर्फ अपने फेम के लिए या नाम के लिए ऐसे प्रैक्टिस करते हैं या स्पोर्ट्स में आते हैं, बट ये विभास जो है उसमें मैंने वो डेडिकेशन देखा है कि स्पोर्ट्स के प्रति लगाव जो बोलते हैं वो देखा है मैंने, कि थाना से मुंबई तक आना सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, जो कोई आसान बात नहीं है, वो भी व्हीलचेयर फेंसिंग, जो नॉर्मल चल नहीं सकते, जो नॉर्मल जो चलते भी है वो लोग भी इतने दूर तक प्रैक्टिस के आने के सोचते भी नहीं है, लेकिन ये जो मेहनत कर रहा है मेरे से ज़्यादा वो व्हीलचेयर में वो खुद सबसे कांटेक्ट कर रहा है, सब डिटेल्स निकाल रहा है क्या कैसे होता है। तो आई होप कि अभी 6-7 तारीख को नेशनल जा रहे हैं, उसके बाद 17 को उसका हांगकांग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो उसका प्रैक्टिस देख के या उसका मेहनत देख के ऐसा लगता है आई होप कि कुछ बेटर रिजल्ट आएगा। So fencing is one of the first sport which has been played from Olympics, the first Olympics ever, and in from the first Paralympic also. So fencing originated from a very old history of us. I mean, it's a normal sword fight as we all know, but it has been modified, and with the help of technology it has been modernized as well. Though fencing looks very dangerous because we are using swords, but it's one of the safest sports in Olympics, because obviously because of the protective gear we wear. So as such there hasn't been any accident ever. So in wheelchair fencing, the only difference between a fencing and wheelchair fencing is we use a wheelchair which is fixed. We can't move like other fencers. The wheelchair is fixed in a frame, so that actually protects us from not to fall off from the chair while playing. In fencing there are 3 types of games
or sword which we use, which is foil, epee and saber. The normal fencers can play only one sport in an international event, but we play two. So I basically play epee and saber in the international matches. So basically I'm looking for a total sponsorship of 20 to 25 lakhs for the next 2 years to sponsor all my international 5 to 6 international games, because I need to play 5 to 6 games to qualify for the Paralympics 2016, which will be held in Brazil. So we are going to show you a match demo. Thanks for watching the video. For any help to me for sponsorship, you can either contact Snehal or you can contact me at the email address mentioned below. Thanks for watching.